हाँ, सभी लोग क्वेश्चन लगाने शुरू कीजिए, जितने भी लोग हैं सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कोबाल्ट पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालिन। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का, और इससे कमी से आपको क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग हो सकता है। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहा किसमें पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन में पाया जाएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? Mg, मैग्नीशियम जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के चलते ही देखोगे क्या होती है? पत्तियां हरी होती है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ देख लो क्वेश्चन, और देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोकोबालिन, यानी कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखोगे 1993 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है, जो कि मानव के अधिकार से संबंधित है और इसकी रक्षा के लिए ठीक तो भारत में ये गठन किया जाता है। ठीक ना, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। देर हो गया है सर, आप बहुत देर कर देते हैं। देर हो जाता है, क्या करोगे, इतना काम है लाइफ में कि देर हो ही जाता है, तो अब इसके लिए हम क्या बता सकते हैं। ये हो जाएंगे आपको ह्यूमन राइट, जो इंडियन ह्यूमन राइट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये है अरुण कुमार मिश्रा। ये कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और देखोगे कि इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है 10 दिसंबर को, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाने वाला क्या है? पृथ्वी पर भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछे, क्योंकि सबसे अधिक पाए जाने वाले पूछ रहा है भूपट्टी के पटल पर, यानी कि तत्व के बारे में पूछ रहा है, तत्व के बारे में पूछ रहा है, यानी ऑक्सीजन। लगभग 46% पाया जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद पाया जाता है उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन पाया जाता है। अल्युमिनियम के बाद क्या स्थान आता है? सिलिकॉन का स्थान आता है। उसके बाद आता है अल्युमिनियम का, उसके बाद आता है लोहा का स्थान आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन। एक हमारे वायुमंडल में देखा जाती है, कितना पाया जाता है? वायुमंडल में देखा जाए तो टोटल 21% आपको पाया जाता है O2 यानी ऑक्सीजन। इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी, आपको बताना है। तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, फाइटर जो प्लेन वाला पायलट होता है, ये कौन बनी थी बताना है। लगाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 के आंसर लगाइए। बहुत अच्छा, कमेंट करते रहिए आंसर आप लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बताओ बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा? ओनी, बताओ कौन हो जाएगा इसका आंसर? बहुत अच्छा, यस, माफ करना शिवांगी, सॉरी क्या मैंने लगाया? सी में, शिवांगी सी। शिवांगी सी हो जाएंगे, क्या है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, लिग्नाइट को प्राय क्या कहा जाता है? लिग्नाइट देखोगे, लिग्नाइट जो फेमस है, लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? आपको तमिलनाडु राज्य में ज्यादा पाया जाता है। इसे ब्राउन कोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राउन कोल, भूरा कोयला कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रेसाइट होता है। उसके बाद सबसे अच्छा कोयला कौन है? विटामिन होता है। विटामिन भारत में सबसे अधिक मिलता है, और भारत में सबसे अधिक जो कोयला मिलता है झारखंड में मिलता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन अभी कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ कर रहा है, रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए। सबसे गया गुजरा कोयला कौन होता है? पीट कोयला होता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विटामिन कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन 6 देखो, न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? बताओ न्यूजीलैंड की राजधानी कहां होगा? लगाना है आप लोग के आंसर। न्यूजीलैंड की राजधानी कहां होगा बताओ? तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगा? विलिंगटन, यही तो होगा ना न्यूजीलैंड की राजधानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। अब डी हो जाएगा, डी सॉरी डी हो जाएगा, विलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो लिखे हैं इनका नाम है कौन? भारत के राजाराम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये भारत के क्या कहे जाते हैं? पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन जो 1829 में हुआ था, इनका बड़ा अधिकार था। ये आपको आत्मीय सभा की स्थापना कौन किया था? राजाराम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने किया था। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? अभी भारत के शिक्षा मंत्री का नाम बताना है। अभी भारत के शिक्षा मंत्री कौन है ये आपको बताना है। तो अभी भारत के शिक्षा मंत्री है प्रधान जी। कौन प्रधान जी? धर्मेंद्र प्रधान जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भारत के क्या हो जाएंगे? शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाइए आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये लगाइए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मुकाबला कहां पर है? तानसेन का मुकाबला वहीं पर है जहां पर लक्ष्मीबाई का भी आपको मुकाबला यानी देहांत उनका हुआ था। ठीक, ये कहां पर हुआ था? और वहीं पर तानसेन का भी मुकाबला है। ये देखो बिहार बीपीएससी में पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां हुआ था? ये ग्वालियर, और ग्वालियर में ही देखोगे किसका मुकाबला है? तानसेन का मुकाबला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, विश्व में कोयले उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? विश्व में कोयला के उत्पादन में अग्रणी देश, उत्पादन की बात कर रहा है, कोयला का उत्पादन सबसे अधिक अभी कहाँ किया जा रहा है?
अग्रणी देश कौन सा बन चुका है? यह है चीन है। उसके बाद अमेरिका का स्थान आता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन चमगादड़ हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चीन। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या दे रहा है जी? हाँ, खज़ैन उल फुतूह की रचना किसने की थी? खज़ैन उल फुतूह की रचना किसने की थी? आपको बताना है। खज़ैन उल फुतूह की रचना किसने की थी? खज़ैन उल फुतूह की रचना किसने की थी? देखते हैं कौन आंसर इसका सही लगा रहा है। लगा वो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर। कौन से बुक से क्वेश्चन कराते हैं? अरे कौन से बुक से कराते हैं? तुमको पहले ही बता देंगे तो बुक वहां पढ़कर नहीं क्वेश्चन कर लोगे, बुड़बक नहीं ना। खुद से क्वेश्चन बनाया जाता है इसमें। अब ये कौन से बुक में तुमको जाकर मिलेगा? बताओ, जाकर बुक खोजते रहो, मिल जाएगा। तो तुमको ये खुद से क्वेश्चन बनाया हुआ है, दिमाग लगा रहे हो, अभी कहीं बोला जाए तुम लोग को है। देख लो, इसीलिए सब गलती कर रहे हैं। देख लो, बहुत कम लोग इसमें सही कर रहे हैं। अनेरिया मारो। अमीर खुसरू, खज़ैन उल फतूह की रचना किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरू। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, जब दक्षिण अभियान किया था ना, उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। खज़ैन उल फतूह, अमीर खुसरू। 7 सुल्तान देखा था अपने राजकाल में। ये देखो क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ये बताना है। मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना, अरे भिक्षा निवारण योजना अपने बिहार से संबंधित। भाई बिहार में बाहर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिहार दिवस 22 मार्च। आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय, सबका उदय, यानी सर्वोदय का आपको सबसे पहले देखोगे शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया थे हमारे गांधी में, गांधी, महात्मा गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी किए थे, ठीक ना। उनके बाद किया गया था विनोबा भावे द्वारा, ठीक ना। आगे देखो, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में चेरचेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? चेरचेरा महोत्सव जो मनाया गया बताना है। चेरचेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बताओ। अरे भाई समय कम है, कभी कभी सुपर फास्ट भी बनना पड़ता है ना। हाँ, 14 नंबर में क्वेश्चन में देखो अभी कितना मिनट हो गया? 3-4 मिनट तो हो ही गया होगा ड्यूरेशन। हाँ सर, तनी धीरे धीरे एक लगे पूरा फास्ट बन गई नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा स्लो करते हैं गाड़ी को। चलो बताओ, चेरचेरा महोत्सव बताओ। चेरचेरा महोत्सव अपने छत्तीसगढ़ में, किसमें? छत्तीसगढ़ में। झानू यात्रा, धानु यात्रा कल मैंने बताया था उड़ीसा में हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिग्मो गोवा में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? गीता रहस्य। गीता को माँ किसके द्वारा कहा जाता था? गीता माँ तो महात्मा गांधी कहते थे, ठीक ना। और पूछे आपसे गीता रहस्य कौन बुक लिखे थे? तो गीता रहस्य बुक लिखे थे ये बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को अशांति के जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने, आपको देखोगे, कहते जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? स्वतंत्रता हमारा, स्वाधीनता जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने एक आपको त्योहार का भी प्रचलन किया था। कौन सा त्योहार का? तो गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, लोगों में एकता लाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, गरम दल के नेता थे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अपना दिल्ली का राजपथ का नाम बदल दिया गया है, ठीक ना। ये दिल्ली का राजपथ का नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है बताना है। लगाइए क्वेश्चन। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, दीजिए। जा रहे हैं चीन से शादी करके लाने, और 2 शादी करके लाएंगे चीन से, दिल खोल कर आशीर्वाद दीजिए। अही देखो, अरे बुड़बक, चीन से शादी करके लाके तुम इंडिया की जनसंख्या बढ़ाओगे? इसमें आशीर्वाद के तुम वहीं जाओगे, वहीं पर बंद करके बड़ी मार मारेगा तुमको, ठीक ना। तुम लगाओगे चीन के, पता ना चलेगा कि चीन के लाओगे कि सूतल है कि जागल है, ऐसे आंख बंद रहेगा। कहेगी अपन तो तुम्हारी मम्मी से कहेगी कि हम कामे ना कहेंगे, दिन भर तो आंखें बंद रहेगा। कहेगी कि सूतल है कि जागल, तो मम्मी समझ में ना आएगा हमारे पता हो जागल है कि सूतल है, दिन भर आंख बंद रहेगा होगा, ठीक। तो दिक्कत ना हो जाएगा लाओगे चीन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य पथ हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 17 देख लो। रेशम की कीट का पालन को क्या कहते हैं? रेशम की कीट के पालन को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक ना। रेशम की कीट के पालन क्या कहा जाता है बताओ? ये कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, सभी पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर में बागवानी का आपको देखिएगा। फ्लोरिकल्चर में फूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेरीकल्चर, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। हमारे देश में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? देखते हैं कौन सही लगा रहा है, ध्यान से लगाओ। हमारे देश की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ठीक, विधानसभा का एग्जाम कब तक होने के चांस है? अभी एग्जाम कैंसिल किया गया था, अभी विधान परिषद वाला फॉर्म भी भरा रहा है, नया जो भर्ती आया है इसका। तो विधानसभा का भी एग्जाम के बारे में कोई अपडेट नहीं दे सकते, ठीक ना। अपडेट जब आएगा तो हम आपको देंगे। हमारे देश में प्रमुख वनस्पति कौन है? हमारे देश के प्रमुख पतझड़ वन पाया जाता है। हमारे देश में क्या पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाया जाता है भैया। इसके आंसर क्या हो जाएगा? पतझड़ वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा किसके लिए जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के कोरबा जो होता है
ये किसके लिए जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जाना जाता है, तुम्हारे कोयला प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अपना झारखंड का झरिया प्रसिद्ध है, झरिया। देखो क्वेश्चन नंबर 20, मचकुंड जलविद्युत परियोजना। मचकुंड जलविद्युत परियोजना किस राज्यों से संयुक्त परियोजना है? मचकुंड जो जलविद्युत परियोजना है किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है, आपको बताना है। तो मचकुंड जलविद्युत परियोजना जो है ये पड़ता है किसके किसके बीच में? ये पड़ेगा उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मचकुंड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नीली क्रांति किससे संबंध है? ये गाना है ना, नीली नीली अखिया वाली कर देलू जादू। ये बताओ नीली क्रांति किससे संबंध है? ठीक, नीली क्रांति किससे संबंध है बताओ? अरे नीली क्रांति कैसे संबंध है? वही मछली से, ठीक ना? क्या हो जाएगा यहाँ पर? मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, व्हाइट रिवोल्यूशन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से, हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन से। हाँ ये सब ना आता है तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, भारत में राज्यों के सड़क मार्ग की लंबाई प्रथम है। भारत में राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में देखो, लंबाई में प्रथम स्थान पूछ रहा है, ये देख लेना। लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बलुआ पत्थर के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं? बलुआ पत्थर के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं, बताना है। बलुआ पत्थर के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं? लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा, सब लोग सही सही लगा रहे हो, बहुत अच्छा। बलुआ पत्थर के रूपांतरित क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट हो जाएगा ना। तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ना हो जाना चाहिए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिलिकॉन वैली, हम लोग यहाँ नहीं है जी, हम लोग यहाँ भी तो है सिलिकॉन वैली। हम लोग यहाँ सिलिकॉन स्टेट किससे बोला जाता है? अपना बंगलोर को बोला जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होता है बंगलुरु में होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुमको कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में। हम लोग यहाँ कौन सा कहाँ पर इसलिए है? तो हम लोग यहाँ कर्नाटक यानी बंगलोर में स्थित है। एक साइलेंट वैली होता है, जब विविधता के लिए होता है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? हम लोग यहाँ केरल में स्थित है। ठीक, आगे चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोना लोआ कहां पर पाई जाती है, बताना है। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक ना? मोना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी है कहां पर पाई जाएगी? हवाई द्वीप में। कहां पर पाई जाएगी भैया? हवाई द्वीप में, ठीक ना? आगे चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी, क्वेश्चन नंबर 26, एंजाइम क्या होते हैं? मुख्य रूप से एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, बताना है आप लोगों को। एंजाइम जो अलग अलग होते हैं ये मुख्य रूप से एंजाइम होते क्या है आपको बताना है। एंजाइम क्या होता है? लगाओ बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है बताओ? एंजाइम जो होते हैं मुख्य रूप से ये प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, ये याद रखिएगा, प्रोटीन होते हैं। ठीक, सोयाबीन में प्रोटीन कितना मिलता है भैया? 42%। क्वेश्चन पूछ देगा तो लगा देना, सोयाबीन में प्रोटीन कितना मिलेगा? 42%। चलो एगो आगे क्वेश्चन है, मैं तुम लोग को लपेटता हूं, ठीक ना? आगे चलो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? बताओ, खरीफ की फसल इसमें से कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कहने का मतलब कि आइटम में थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक ना? और वो जैसे चावल हो गया खरीफ की फसल हो जाता है, और जैसे कि रबी फसल हो गया तुमने गेहूं के साथ फसल वाले। सर ये सबका पीडीएफ दिखे, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है ना। तो लगाओ ये क्वेश्चन, मसूर हो जाएगा, अलसी हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बूट हो जाएगा, ये सभी क्या होते हैं? ये सब वही खरीफ फसल हो जाते हैं भैया। सोयाबीन क्या क्या बोल रहे हैं जी? फसल नहीं, ये सभी आपको रबी हो जाएंगे ना। जैसे कि गेहूं हो गया, मसूर हो गया, बूट हो गया, ये तोरी हो गया, अलसी हो गया, सरसों हो गया, ये सभी रबी फसल होते हैं। सोयाबीन क्या होते हैं? खरीफ फसल होता है। तो मुझे ये बताओ सोयाबीन का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? एमपी में होता है, ए वाला ऑप्शन है तुम लोगों का सोयाबीन का। बी वाला ऑप्शन है महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में होता है। सी वाला ऑप्शन है बिहार में होता है, बिहार में होता है। और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस नॉट। ये बताओ, ये क्वेश्चन लगाओ, तुम लोग के सामने क्वेश्चन है, ठीक? देखो कितने लोग गच्चा खाएंगे, तो लगाओ क्वेश्चन ये। जितने लोग एमपी लगा रहे हैं सब लोग गलत लगा रहे हैं, क्योंकि रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र अव्वल स्थान पर हो चुका है। किसमें? तो तुम्हारे मूंगफल ये सोयाबीन के उत्पादन में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? महाराष्ट्र हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। फिर से मैं बता देता हूं, सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र अपना हो चुका है, ठीक? तो ये अनाउंस मैं कर दिया आप लोगों का। इसका आंसर आगे हो जाएगा, देखो 28। देखो, कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? ये बताओ।
ये बताओ, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले, यानी कृषि से संबंधित जो भी साख आपको ऋण दिया जाता है उसके लिए कौन सा होता है, नाबार्ड की स्थापना किया गया है ना, नाबार्ड की स्थापना किया गया, इसे याद रखिएगा, कौन किया गया है, नाबार्ड की स्थापना किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। कल हुआ है, परसों हुआ है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का पेपर, इतना हलवा क्वेश्चन आया है, देखो कुछ क्वेश्चन हार्ड है, 2019 का करंट अफेयर पूछ ले, आप खुद ही समझ लो, 2023 में पेपर है, 2019 का करंट अफेयर पूछ ले है, लेकिन साइंस में सब तुम लोग सही कर दोगे, साइंस जितना हम पढ़ाए ना, अगर तुम लोग पढ़ लिए होते सब सही कर देते हैं। हुआ नहीं अभी हेड कांस्टेबल का पेपर, ये देखो, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर काम करता है, ये सिर्फ एसी में करता है, एसी में वोल्टेज को बढ़ाता है घटाता है, एसी में यानी अल्टरनेटिव करंट में काम करता है, याद रखिएगा। हिंदी और इंग्लिश भी करा दीजिए, हिंदी और इंग्लिश भी, विशाल कुमार, हिंदी तो करा देंगे बुआ, लेकिन अंग्रेजी ना बताएंगे, ठीक, अंग्रेजी ना बताएंगे, अंग्रेजी फुल टेस्ट में करो, फुल टेस्ट ज्वाइन कर लेना मेरा, हो जाएगा, ठीक ना। ये देखो अंग्रेजी तुमको पढ़ाने बैठ जाएंगे तो जीके जीएसवा कौन पढ़ाएगा, सब तुम भी पढ़ लोगे, बताओ, सब हम ही पढ़ा दें। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व नाम क्या था, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम पहले था गैट था, ये याद रखिएगा क्या नाम था, गैट था, इसका आपको देखोगे कि नाम बदल गया था 1995 में, इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था, और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये मुख्यालय तुम्हारे जनेवा में पड़ेगा। क्वेश्चन 31 देख लो, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया, ले भैया क्वेश्चन आ गया, पंचायती राज से, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था, कहां लागू किया गया था बताना है तुम लोग को, पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था तुमरे कहां, तो लागू किया गया था तुमरे कहां पर, 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था ना, राजस्थान में, 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था, 1992 में दिया गया था, लागू कब कर दिया गया था, 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया था, ठीक। किसका सब्जेक्ट है, किसका सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, किसका है ये, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी स्टेट लिस्ट का क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक ना। आर्टिकल पूछे तो 243 के ए से लेके ओ तक इसका वर्णन मिलता है, ठीक ना। भाग पूछे तो 9 में, अनुसूची पूछे तो 11 में, आगे देखते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष का नाम बताना है आप लोगों को। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं, वही होते हैं जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं प्रथम। और बताओ सर जी, बोलिए ना, बोले थे कि आप कोई टेस्ट होगा, इतना रुपया बोले थे, उसके बारे में कुछ बोलिए ना। कल्प एकेडमी लुसेंट वाला स्टार्ट करने वाले हैं, उसका फी रहेगा 151, 149 कहां बोले थे जी, 151 फी रहेगा, और उसमें पूरी तरीके से मैं लुसेंट खत्म करूंगा, डेली बेसिस पर क्यूज बोर्ड पर क्यूज होगा, और डेली बेसिस पर आपका टेस्ट कराया जाएगा, और डेली आपको मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का क्लास लूंगा जीके मजबूत कराने के लिए। सो अभी वो नहीं, 4-5 से वो स्टार्ट होगा, उसका मैं जानकारी आप लोग को दे दूंगा, 4-5 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक ना। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, भारत के जो कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं भैया, राष्ट्रपति होते हैं, महामहिम होते हैं, कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राष्ट्रपति हमारे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर ये 33, लोहा स्वार्थिक किसमें पाया जाता है, लोहा माने वो आयरन होता है, लोहा किसमें स्वार्थिक पाया जाता है, ये ना मतलब जान के तुम लोग लोहा जाकर चाटने लगना, ऐसा काम मत करना, ठीक ना। लोहा पाया जाता है खाने वाला चीज में। हम लोगों को सेट दीजिए, मिलेगा। देखो एप्लीकेशन पर थोड़ा काम बचा हुआ है, बस वो काम हो जाए, सब सेट एप्लीकेशन पर चला जाएगा, क्या चिंता कर रहे हो। और अगर काम नहीं भी होगा तो आजकल में पता चल जाएगा, फिर तुमको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराने शुरू कर देंगे। चलो यहाँ लगाओ, लोहा स्वार्थिक किसमें पाया जाएगा भैया, लोहा जिसे आयरन बोला जाता है, आयरन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक हो गया, पालक में आयरन पाया जाएगा। दूध में नहीं पाया जाएगा आयरन, क्या होता है, दूध में आयरन नहीं पाया जाता, विटामिन सी भी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन 34 देख लो, हीरा अप्रूफ होता है, हीरा अप्रूफ होता है, बताओ हीरा किसका अप्रूफ होता है, तो हीरा जो होता है अप्रूफ होता है, हीरा जो अप्रूफ होता है कार्बन का अप्रूफ होता है, कार्बन के अप्रूफ होते हैं, ये ग्रेफाइड होता है, ग्रेफाइड मुलायम हो जाता है, हीरा कठोर हो जाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम में 2 प्रकार के लोग होते हैं, देखो चुट्टा सब होता है जो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है, वो सब हीरा होता है, ठीक ना। जो मुलायम होता है जो पढ़ाई करता है वो सब ग्रेफाइड होता है, ठीक ना। तो कहोगे कि सर जी चुटवन बड़ा चमकता है, चुटवन इसलिए चमकता है कि स्थिति जो होता है वो सब के अनुकूल आ जाता है, तो उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी कभी कभी लड़ जाता है। तो ग्रेफाइड का तो हमेशा काम ही आता है भैया, बिजली में आता है, नाभिकीय रिएक्टर में आता है, अगर वो नहीं भी चमकेगा फिर भी उसकी जरूरत है। तुम्हारा पेंसिल में काम आएगा लिखने के लिए, तुम्हारे क्या हो जाता है, इसको काम आता है, नाभिकीय रिएक्टर में आता है, तुम्हारा बैटरी बनाने में आता है, कैथोड बनाएगा तो ये उसी का बनेगा। हीरा अप्रूफ होता है, किसका होता है भैया, कार्बन का। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है, चमक होता है, ठीक ना। तो आप देखो 35 देखो,
संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तबला, तबला का आविष्कार किसने किया था? तबला देखे हो ना, इसे ऐसे बजाया जाता है, ढोलकी नहीं बोल रहा है, तबला दे रहा है, इसे बजाया जाता है, ठीक ना। तो तबला और खड़ी बोली का आविष्कार किसे कहा जाता है? तोतिया हिंद जिसे कहा जाता है, यानी अमीर खुसरू को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तोतिया हिंद अमीर खुसरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य में स्थित है? डंकन जो पास है, देखो जो 10 डिग्री पूछे तो अंडमान और निकोबार में हो जाएगा, लेकिन डंकन पास पूछ रहा है तो ये हो जाएगा दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में है। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में क्या हो जाएगा? डंकन पास हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये लो, ये इसके आंसर क्या लगा लोगे तुम लोग? ए। अरे ये लगाओ क्वेश्चन 37, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस नामक कैसा बीमारी होगा? मेनिंजाइटिस माइंड की बीमारी यानी मस्तिष्क की बीमारी, नाम से ही देख लो। मेनिंजाइटिस क्या होता है? बहुत खतरनाक बीमारी होता है, एक बात समझ लो, मेनिंजाइटिस क्या होता है? बहुत खतरनाक बीमारी है। और किसकी बीमारी है भैया? ये तुम्हारे मस्तिष्क की बीमारी है। किसकी बीमारी है? मस्तिष्क की। मस्तिष्क में ही जब बीमारी हो जाएगा तो पूरा शरीर ही संतुलित नहीं रहता है, ठीक ना। आपका जो चलता है मेन जो है मस्तिष्क ना, सब चीज चलाता है शरीर को जी। ये देखो 38, देखो प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहां पर होगा ये बताना है। प्रोटीन जो मिलकर बनता है 20 अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो होता है शरीर के ढांचागत विकास के लिए जरूरी होता है। कोशिकाओं हुए, उत्तक हुए, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है पानी के बाद, ठीक ना। पानी के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है उसके निर्माण में, तो फिर शरीर के निर्माण में प्रोटीन की जरूरत होता है, ठीक ना। ये प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ये सबसे बड़ा सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिका के सबसे छोटा कोशिकांग, यानी कि सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका होता है शरीर में, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई, उसका भी एक छोटा सा अंग होता है जिसे कोशिकांग कहा जाता है। वो छोटा कोशिकांग में कौन हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताना, इसमें से रासायनिक रूप से क्या होता है बता दो। इसके आंसर हलवा क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के MgO के OH को होल्ड टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट किसे बोला जाता है? इसे कहा जाता है तुम्हारे खाने वाला सोडा, ठीक ना। और सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है धोने वाला सोडा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कौन से शासकों ने एलोरा में मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा में मंदिर का जो निर्माण है, एलोरा है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित, और इसमें जो मंदिर का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा कराया गया था ये बताना है आप लोगों को, ठीक। एलोरा में मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजपूतों द्वारा ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राउन शुगर क्या है बताओ, देखते हैं क्या लगा रहे हो तुम लोग। ब्राउन शुगर क्या होता है बताओ। ब्राउन शुगर का फिल्म में नाम सुने हो ना? ब्राउन शुगर का ना फिल्म, अक्षय कुमार के फिल्म में नाम सुने हो जी। ब्राउन शुगर का बताओ, ब्राउन शुगर क्या होता है? अरे बताओ हो भाई, जो पुलिस पकड़ लेता है क्या होता है बताओ। गुरु जी मेरे घर के बगल में चनीज लड़की से शादी किया है, इसी कारण मैं भी चनीज लड़की से शादी करूंगा। ये सब बुड़बक जो है ना, ये पूरा हाइट का मेंटेनेंस खत्म कर देगा बिहार में। एक तो बिहार के लोगों का ऐसे ही हाइट कम हो रहा है, चाइनीज अफ्रीकन पकड़ पकड़ कर लाएगा, पूरे हाइट खत्म कर देगा। चाइनीज इतनी को हुई भी करती है, गोदी में उठाकर चलोगे क्या उसको? अरे बुड़बक चाइनीज मत लाओ, तुमको लाना ही है तो जाओगे साउथ अफ्रीका से उठा कर लाओ। साउथ अफ्रीका से उठा लाओ, साउथ अफ्रीका से लाओ, ऑस्ट्रेलिया से लाओ, न्यूजीलैंड से लाओ, यहाँ से लाओ, आयरलैंड से लाओ। ये सब चाइना फाइना लाओगे, चाइना माल तुरंत टूट जाता है। बताओ ब्राउन शुगर जो होता है ये क्या होता है? एक मादक द्रव होता है, मतलब कि ये क्या होता है? नशीला द्रव होता है। इसका नशीला पदार्थ भी हो जाएगा। इसका नंबर 42 देख लो, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी है? ये बताना है इसमें से कौन से व्यक्ति का नाम देव नाम प्रियदर्शी होगा, लगाना है क्वेश्चन। देव नाम प्रियदर्शी का नाम बताना है, ये लगाइए क्वेश्चन, लगाओ लगाओ क्वेश्चन लगाओ। अभी लूसेंट वाला ग्रुप बताएंगे कैसे ज्वाइन करना है, अभी आप लोग प्लीज इसी पर चलते रहिए, ठीक ना। जिसको भी बिहार पुलिस में क्वालिफाई करना होगा, जिसको भी अपना हर एग्जाम बिहार का निकालना होगा, दरोगा से लेकर बीपीएससी तक के बाद समझ लेना, जो ग्रुप स्टार्ट करेंगे लगा लेना। उसमें सुविधा ये होगा कि तुम लोग क्यूज बोर्ड डेली मिलेगा, यानी जो क्यूज कराएंगे ना उसमें टेस्ट भी लगाओगे, रैंक दिखाएगा। क्यूज बोर्ड टेलीग्राम में सुविधा होता है, ठीक ना। तो वो बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन का लेवल भी मेंटेन कर और जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट है उसे एकदम नास्तो नबूद कर दिया जाएगा, एकदम एक तो पन्ना। निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी है? देव नाम प्रियदर्शी भैया ये हो जाएंगे अपना अशोक जी हो जाएंगे, ठीक ना। कलिंग युद्ध के लिए जो जाने जाते हैं, इसके आंसर क्या हो जाएगा? अशोक, सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है इसको, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, SDR इसे कहा जाता है, SDR। ये किसका करेंसी है भैया? स्पेशल ड्रॉइंग राइट जो उपलब्ध होता है, करेंसी होता है, जो विशेष अधिकरण मुद्रा कहा जाता है, आहरण मुद्रा, सॉरी, जो विशेष आहरण मुद्रा कहा जाता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहा जाता है। ये IMF का मुद्रा है। किसका है भैया? IMF का मुद्रा है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, विश्व
किस क्षेत्र में अधिकांश मौसमी संबंधी गतिविधियां होती है? किस क्षेत्र में बताओ? अधिकांश मौसम संबंधी जो गतिविधियां होती है अधिकार किस क्षेत्र में होगी? बताओ। अधिकांश आयन मंडल में होगा, क्षोभ मंडल में होगा, समताप मंडल में होगा, क्षोभ सीमा में होगा। भैया तुम्हारे जो भी बारिश होता है, बिजली चमकता है, जो भी गर्जन होता है, ये सब कितने में होता है? धूल उड़ जो भी उड़ता है तुम्हारे क्षोभ मंडल में होता है। सबसे निचला मंडल तुम्हारे का है? क्षोभ मंडल ही है ना। जो हम लोग जिस मंडल में निवास करते हैं उसे क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर समताप मंडल मिलेगा जिसमें ओजोन लेयर मिलता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? देखो कोशिकाओं की जो झिल्ली बनी होती है समानता, उसमें लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फास्फोलिपिड हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा यहाँ पर? फास्फोलिपिड्स। ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? फास्फोलिपिड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोलिपिड हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 देख लो। एक जो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा में संघीय जो समिति था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? एकदम बढ़िया से लगाओ क्वेश्चन, लगा अगर क्वेश्चन। ये देख लो 228 से लाइक हुआ, इतना लोग लाइव हो रहे, कम से कम लाइक कर दो यार। मेहनत कम से कम इतना चिल्लाते हैं गला बैठ जाता है। अरे कम से कम लाइक का बटन में तोड़ दो दबाकर एकदम लाइक का बटन। चल ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति, तो संघीय समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ओबीसी सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेंगे। तो संघीय समिति होगा उसका तो ये कर देंगे ना, प्रांतीय समिति बोलेगा तब ना सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। लेजर का आविष्कार किसने किया था? बताओ। लेजर जो होता है ना, लेजर लाइट, ठीक ना, एक दिशा में जाता है। लेजर लाइट का आविष्कार किसने किया था? ठीक, लेजर का जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो लेजर का आविष्कार जो किया गया था अपने, ये किसके द्वारा किया गया था? ये देखो 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 किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड ने थोड़े ना किया था, रदरफोर्ड नाभिक की खोज किया था। कौन हो जाएंगे? थियोडर एच मेनन ने किए थे। थियोडर एच मेनन ने आपको लेजर के आविष्कार किए थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देख लो। प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है? प्रतिवर्ती धारा मतलब जानते हो क्या होता है? अल्टरनेटिव, यानी अल्टर होगा, यानी एक के बाद एक बदलेगा। ठीक ना। तो प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है बताना है। विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सिर्फ धारा की दिशा बदला। भैया धारा की दिशा बदलेगी, धारा की दिशा ना बदलेगी अल्टरनेटिव करंट में। इसे ही तो बोला जाता है डायरेक्ट करंट, एक दिशा में। अल्टरनेटिव करंट मतलब बदल रहा है दिशा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धारा की दिशा बदल जाएगी। यही ना होगा। 48 का आंसर लगाओ। लगाओ लगाओ, इसका आंसर लगाओ। बहुत अच्छा। चलो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है। दुनिया में इतना बुजदिल आदमी पाए जाते हैं, इतना इतना बुजदिल होता है ना कि नाम ना रखेगा अपना और आएगा लड़ने के लिए। ठीक ना। नाम रख कर आओ भाई, सामने से आओ ना। क्या दिक्कत है तुमको? पीछे का है, पीठ पर वार कहाँ करते हो? बुजदिल हो क्या? सामने से आओ, सामने से, सामने से आओ। क्या दिक्कत है? सामने से आकर बोलो। अरे तुम्हारे जैसे कचड़ा जो होते हैं ना उनको हम सामने से जवाब देते हैं। अरे फुर्द ने कमेंट किए, फुर्द ने भाग गए, कमेंट किए, फुर्द ने भाग गए। ये थोड़े ना होता है। सामने से आओ, डट कर मुकाबला करो। जब हिम्मत है तो कुछ भी क्षेत्र में कहो मुकाबला कर लो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन बनाया जाता है? देखो वासा के साथ कास्टिक सोडा उबालोगे तभी तो आपको बनेगा ना। इसका आंसर क्या होगा? 49 का। लगाओ आंसर। भाग जा रहे हो तुरंत जी। आओ तुमको हम याद दिलाते हैं तुम्हारे, तब पता चलेगा कि किसके साथ तुम्हारा क्या हुआ है। लगाओ क्वेश्चन 49 नंबर। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। तुरंत कमेंट करेगा, तुरंत भागेगा। जान रहा है कि ज्यादा बोलेंगे तो यहाँ ब्लॉक भी मारा जाता है। ठीक ना। यहाँ ना देखा जाता है कि बबू आओ या दामाद जैसा सेवा ना किया जाता है, तुरंत तुमको मार दिया जाएगा ब्लॉक। तो बढ़िया से आओ, सामने बोलो जो भी बोलना है। पुरपुर का भाग रहे हो। 50 देखो। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का शासक कौन थे? भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने चलाया था ये बताना है। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था बताओ। अरे तुम कुछ में ना जीत सकते हो, एक बात समझ लो। असमें कुछ, तुम कुछ में नहीं जीत सकते हो। क्या कि तुम्हारा तो खुद का जो तुम खुद का अपना नाम जो रखे हो ना वो भी गिरवी लेके रखे हो। हम गिरवी लेकर नहीं जाते, तुम खुद का अपना नाम भी गिरवी लेकर रख चुके हो। विदेशी के तुम क्या हो? विदेशी मानसिकता में आ चुके हो। ठीक ना। और कुछ नहीं है। तुम एक तरीका से तुम गुलाम हो चुके हो और कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम अपना नाम भी रखो, गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ। ठीक। ये देखो भारतीय यूनानी सबसे पहले किसने चलाया था? भारतीय यूनानी चलाए थे। और सबसे ज्यादा जो सिक्का चलाया गया था वो सोने का सिक्का चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। दिलवाड़ा माउंट आबू के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जो माउंट आबू मंदिर है वो किसका निर्माण द्वारा कराया गया था ये बताना है। ठीक ना।
दिलवा, तुम्हारे बाबूजी नाम रखे होंगे, रख लो बढ़िया नाम। अरे बढ़िया नाम के पीछे आगे लगा लो, कोई बीरू लगा लो, टीरू लगा लो। ये कौन सा नाम होता है? टेलीग्राम। टेलीग्राम कौन नाम है जी? टेलीग्राम तो रसिया के चैनल है, और टेलीग्राम को तुम जानते हो कैसा चैनल है? टेलीग्राम नाम थोड़े ना होता है। तुम अपना बढ़िया सा नाम रखकर चेहरा लगाकर फिर आओ, देखते तुम्हारा हिसाब किताब कर देते हैं। दिलवाड़ा के माउंट आबू का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था बताओ? वास्तुपाल और तेजपाल दो भाई थे, इन्होंने ही आपको बनाया था। ये माउंट आबू देखोगे, ये जो अरावली पर्वत है उस पर आपको रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है? ये बताओ, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है, बताना है आपको। ठीक, चलो 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 चलो, एक आ गया है जी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर लव स्थित है? ये नासा में क्वेश्चन तैयार करता है का? लग रहा है कि रात को मैसेज कर रहा होगा, वहीं डाल दिया होगा रात को मैसेज हो रहा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी जिसे कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है ये बताना है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है ये कौन सा है, ये बताना है। ठीक ना, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए लगाइए क्वेश्चन लगाइए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन है? नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो कि आपको जाकर अरब सागर में गिरती है, रफ्ट वैली से होकर गिरती है, और ये अमरकंटक क्या हो जाएगा? अमरकंटक हो जाएगा। यहां से सोन भी निकलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये क्या होता है? जाकर पश्चिम की ओर अरब सागर में रिफ्ट वैली से होकर गिर जाता है, एक्सरी का निर्माण करता है। क्वेश्चन 54 देखो, शुष्क बर्फ क्या होता है? शुष्क बर्फ क्या होता है ये बताना है। शुष्क जो बर्फ होता है, ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ड्राई आइस किसे का? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सोडियम, क्या है भैया? किलो शुष्क बर्फ क्या होता है? हाँ, सॉलिड होगा भाई। यहाँ पर सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक ना, आंसर बढ़िया से ध्यान से लगाना। क्या कहा टाइप कर दिया एगो दुगो। एगो कह रहा है सर जी छोड़िए, 100 गो आलू में एगो आलू खराब होते हैं, उसको ब्लॉक किए काहे के लिए? 100 गो आलू में एगो आलू खराब होगा ना, वो खरबों को ले जाकर बेचा जाएगा बाजार में, चिंता काहे की है? ठीक ना, मिलावट करके बेच दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, मलेरिया प्रभावित करता है। मलेरिया प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? बढ़िया से ऑप्शन पढ़ना, बढ़िया से ऑप्शन, हिंदी का ऑप्शन है, बढ़िया से पढ़ो। ठीक, चलो लगाओ इसका, बढ़िया से ऑप्शन पढ़ो। ये क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा। स्प्लीन, स्प्लीन होता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? स्प्लीन को प्लीहा जिसे कहा जाता है उसको प्रभावित करता है मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 देख लो, ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? ओणम जो त्योहार है ये किस राज्य का मुख्य त्योहार है बताना है। ओणम जो त्योहार है ये किस राज्य का मुख्य त्योहार है? ठीक ना, ओणम त्योहार है किस राज्य का मुख्य त्योहार है बताओ। ओणम जो त्योहार है ये हो जाएगा तुम्हारे केरल का, केरल का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। ठीक ना, जहां पर अटुकल पोंगल भी मनाया जाता है। अटुकल पोंगल भी केरल में मनाया जाता है। पोंगल पूछे तो तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू पूछे तो असम में मनाया जाता है। क्वेश्चन 57 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? ये बताना है, ये कौन सा ग्लैंड आंसू बनाता है? ठीक ना, इसमें से कौन सा ग्लैंड है कि जो आंसू का स्रावित करता है? बताओ आंसर। बहुत अच्छा, चलो लगाओ आंसर, लगाओ। आंसू को स्रावित करता है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम पहली बार आए हैं, हमारा स्वागत कीजिए। कृष्णा कुमार भारती, अच्छे का पहन के आए हो? पहली बार, पहले ही बताओ, स्वागत तभी किया जाएगा। का पहन करो बताओ? मिठाई उठाई लाए हो? स्वागत ना किया जाएगा, मिठाई लाओगे तब स्वागत किया जाएगा, ना तो तुमको तो पानी का भी नहीं पूछा जाएगा, चुपचाप भगा दिया जाएगा। जाओ यहाँ से, स्वागत करो। मिठाई उठाई लाओगे, लोगों को खिलाओगे तब किया जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रायम ग्रंथि जो होता है इसके चलते ही आपको आंसू स्रावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा ग्रंथि होता है, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देख लो, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ। ठीक, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पर, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है ये फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र ही ने फिल्म बनाए थे, दादा साहेब फाल्के सबसे पहले। ये हो जाएंगे, कौन सबसे पहले मिला था बताइए? देविका रानी को मिला था ना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। बताओ इसके आंसर लगाओ। बहुत अच्छा, अरे तुम लोग बहुत तेज हो गए हो जी, हमारे बताने से पहले ही तुम लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर लगा रहे हो। ठीक, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? ठीक, 59 देख लो, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां स्थापित किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता हुआ जो एटीएम है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ये याद रखिए। जैसे एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
ये सबसे पहले कोचिन में आपको स्थापित किया गया था, आपको एसबीआई द्वारा इसके याद रखिएगा। आगे चलते इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ के कारण होता है? पेलाग्रा रोग में लोग कुपोषित भी हो जाते हैं, स्किन फटने लगता है, लाल धब्बा टाइप के आने लगता है, बहुत से रोग हावी हो जाते हैं पेलाग्रा। और पेलाग्रा जो रोग होता है बताना है, ये बताना पेलाग्रा रोग जो होता है पेलाग्रा ये किसके कारण होता है? नियासिन के कारण होता है। नियासिन माने विटामिन 3 न हो जाएगा, विटामिन B3, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B3 के कारण होता है। ये तो हो जाएगा साइनोकोबालाइन विटामिन B12 हो जाएगा, थायमिन विटामिन B1 हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C हो जाएगा, तो नियासिन हो जाएगा, तुम्हारा पेलाग्रा हो जाएगा। इसके आंसर 60 के आंसर क्या हो जाएगा? C। चलो टाटा बाय बाय, आराम करो आप लोग, ठीक ना। चलो ठीक है, हो गया क्यूज। अपना ध्यान रखो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो। आज लेट हो गए थे इसके लिए सॉरी है। और देखो कितने फास्ट तरीके से तुम लोग का क्यूज हो चुका है। डेली क्यूज लगाया करो, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और रिवीजन करते रहो, तभी जाकर अब एग्जाम निकाल सकते हो आप। हम ऑनलाइन स्टूडेंट पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। 2 क्लास डेली अच्छा से करवाते थे, अब एक भी क्लास नहीं कराते हैं। अमन कुमार, रात को मैं कोशिश कर रहा हूँ 12 बजे के बाद क्लास करवाने के लिए। तैयार है ना तुम लोग क्यूज करने के लिए? आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं इस तरीके से क्यूज कराऊंगा। सिर्फ बिहार पुलिस नहीं, आगे के सभी एग्जाम के लिए आप लोग याद रखोगे। और बस मुझे समय मिल जाए, और कुछ पैसा का भी कमी है, कुछ पैसा हो जाए, और फिर देखो लंका में आग लगाते हैं आप लोगों के साथ। आप हमारे बांदर सेना है, और हम एग्जाम जो हो जाएगा वो तुम्हारा CSBC का हो जाएगा, लंका हो जाएगा, ठीक। तो एग्जाम हो जाएगा CSBC लंका हो जाएगा, तुम लोग हमारी सेना हो, और लंका में आग लगाया जाएगा, ठीक। चलो फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखना और मजे से करते रहना क्यूज, ठीक।